आप सभी का मेरे इस वीडियो पे हार्दिक स्वागत है। आप सभी लोग खुश होंगे, आप सभी लोग आबाद होंगे, आप सभी लोग अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ में मैं अपना इस वीडियो को शुरू करता हूँ। हम लोग इन दिनों बात कर रहे हैं यूसेजेस की। यूसेजेस में जो डेफिनिट जो आर्टिकल हैं ए और एन, उनके यूसेजेस बहुत ज़्यादा हैं। तो हम उनकी बात विस्तार से कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे यूसेजेस ऑफ एन के अंतर्गत हम बात करेंगे। मैं चलिए एक आपके सामने एक एग्जांपल लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, राइट। मान लीजिए मैं बोलता हूँ आपके सामने अ डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। अ डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, ठीक है। और चलिए मैं दूसरा भी आपके सामने एक वाक्य बना देता हूँ। अ कार must be insured, SURED, right? Usages of a and a or n, a and n whatsoever, ठीक है ना। तो ये मैंने आपके सामने लिखा वाक्य नंबर एक, सब्जेक्ट नंबर, वाक्य बोले तो सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 1 एंड सेंटेंस नंबर 2। अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, राइट। तो अब मैंने आपके सामने लिखा डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर कितने डॉग्स की बात हो रही है। क्या एक डॉग की बात हो रही है क्या? यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ डॉग, कितने डॉग है, कितने कितने डॉग्स की बात हो रही है? क्या एक कुत्ते की बात हो रही है, या यहाँ पर सिर्फ एक कार की बात हो रही है? नहीं। आप देखेंगे, आपको जब भी कभी ऐसा संशय हो तो आप पीछे देखिए किसी भी वाक्य के। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फेथफुल लिखा हुआ है और एनिमल लिखा हुआ है। क्या डॉग एनिमल होता है? बिल्कुल होता है, ठीक है। क्या सभी डॉग एनिमल होते हैं? देखो, डॉग यानी कुत्ता एक जानवर है ना। यहाँ डॉग लिखा है और यहाँ एनिमल लिखा है। अगर ये जो एनिमल लिखा हुआ है ये सभी डॉग्स पर अप्लाइड है, मान लीजिए जानवर है, जानवर इसका मतलब है जानवर, ठीक। एनिमल का मतलब होता है जानवर। और यहां पर लिखा हुआ ए डॉग, तो अगर आप तरीके से इसको देखते हैं तो मतलब अगर आप इसको ट्रांसलेशन से देखेंगे ना तो आपको अजीब सा लगेगा कि एक कुत्ता जानवर है, लेकिन यहां पर तो बात आ रही है एक कुत्ते की और यहां पर लिखा हुआ है जानवर है। तो कहने का मतलब यह है कि क्या एक ही कुत्ता जानवर है क्या, या सभी कुत्ते जानवर हैं? अगर ये जो लास्ट में जो चीज लिखी हुई है, जो लिखा हुआ है जानवर, अगर एक ही कुत्ते के ऊपर अप्लाइड होता है तो ये सेंटेंस गलत होता, ठीक है ना। लेकिन ये जो जानवर है ये सभी कुत्तों के ऊपर अप्लाइड होता है, और जब सभी कुत्तों के ऊपर अप्लाइड होता है ना, तो यहां पर जो ए डॉग है वो भी सभी कुत्तों के लिए है। समझ में आ गई बात आपके? यहां पर ए का मतलब आप निकाल सकते हैं एनी से, एनी डॉग इज एन एनिमल। ए तो ए का मतलब क्या हो गया, यहां पर एनी से हो गया। और इसका मतलब होता है, ए का मतलब सम भी होता है, ए का मतलब पर भी होता है, ए का मतलब आप एनी से भी लगा सकते हो। डॉग का संबंध एनिमल के साथ में है, तो क्या एक ही कुत्ता जानवर है? जब सेंटेंस दिया हुआ है और एनिमल लिखा हुआ है, तो ये एनिमल जो जानवर पना है ना, जो जानवर वाला जो गुण है बेचारा, जो चार पैरों से चलता है और जो जिसमें इंसान के जैसे ज़्यादा मतलब गुण नहीं होते हैं, शारीरिक गुण में इतना ज़्यादा विकसित नहीं होता है, परिष्कृत नहीं होता है, तो इस सभी जानवर की बात हो रही है। यहाँ डॉग एक लिखा हुआ है लेकिन जानवर की बात हो रही है, तो क्या एक ही कुत्ता जानवर हो सकता है क्या? तो यहाँ पर अगर जानवर शब्द आ रहा है तो वो सभी कुत्तों के लिए अप्लाइड होगा। तो आपने देखा होगा वाक्य को लिखा हुआ अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, और वो वाक्य बिल्कुल सही होते हैं।
बिल्कुल सही होते हैं, आपने पत्र पत्रिकाओं में पढ़ा होगा। तो वो सेंटेंसेस, वो वाक्य क्यों सही होते हैं? इसलिए सही होते हैं क्योंकि वहाँ पर ऑटोमेटिकली ए का मतलब क्या होता है? एनी से हो जाता है। एनी डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। तो आप जब भी कभी कोई भी चीज़ पढ़ें तो आप आकलन करते हुए चलिए, कुछ सेंटेंसेस, कुछ वाक्य थोड़ा लीक से अलग हटके आपको पढ़ने में दिखाई देंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब आप पढ़ते हैं कई चीज़ों को इंग्लिश में, तो कई बार आपके सामने इस तरह के वाक्य भी गुजरते हैं आपकी आंखों के सामने, और बहुत बड़ी बड़ी पत्र पत्रिकाओं में इस तरह के वाक्य गुजरते हैं, आपकी आंखों के सामने से निकलते हैं मतलब। तो वो वाक्य सही होते हैं, तो आपको देखना चाहिए कि भाई वो वाक्य उसमें सही होंगे। बेशक गलत चीज़ दिख रही है आपको कि भाई एनिमल है और डॉग है, जानवर है, तो जाहिर सी बात है जानवर एक कुत्ता तो होगा नहीं। तो जहाँ जानवरों के बारे में बात है, जानवर मतलब पूरी जाति के बारे में बता रहा है, और यहाँ लिखा है ए डॉग, तो इसका मतलब ए डॉग का मतलब क्या होगा? समस्त जाति। तो एनी का मतलब यहाँ एवरी भी लगा सकते हैं हम और एनी भी लगा सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात आपके? और अगर यहाँ पर फेथफुल लिखा हुआ है तो बताया जाता है कि जो कुत्ते से ज़्यादा वफादार कोई नहीं होता। तो क्या एक ही कुत्ता वफादार है? एक ऐसा गुण जो वफादारी का है, एक ऐसी चीज़ जो जानवर है, वफादारी है, तो एक ही कुत्ता तो वफादार होगा नहीं कि भाई आपका कुत्ता वफादार और मेरा कुत्ता बेवफा, आपका मेरा कुत्ता कुत्ता और आपका कुत्ता टॉमी, ऐसी बात तो नहीं है। तो अ डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। तो फेथफुलनेस जो है वो हर एक डॉग का गुण है, और एनिमल होना भी हर एक गुण डॉग का गुण है। तो अगर यहाँ पर हम ए लगाएं तो भी ये बात होगी डॉग्स को लेकर के, यानी डीओजीएस को लेकर के, काफ़ी सारे कुत्तों के से, यानी सभी कुत्तों के ऊपर अप्लाइड होगी ये वाली चीज़। ए डॉग का मतलब सभी कुत्ते, सभी का मतलब एवरी डॉग, एनी डॉग, और इसका मतलब ये भी हो सकता है ऑल दी डॉग्स। क्यों कह रहा हूं मैं आपको? क्योंकि यहां पर क्या लिखा हुआ है, पूरी की पूरी बात यहां से आपको निकलेगी कि अगर बात फेथफुलनेस की है और अगर बात जानवर होने की है, तो ऐसा तो है नहीं कि ए डॉग यानी एक ही कुत्ता जानवर है या होगा, या एक ही कुत्ता वफादार होगा। अगर ऐसी कोई चीज़ है जो पूरी जाति को टच कर रही है, तो इसका मतलब जातिगत से है, इसका मतलब पूरी की पूरी स्पीशीज से है, इसका मतलब पूरी जनरैलिटी से है, जनरल। ये जेनेरिक एग्जाम्पल है, इसका मतलब जेनेरिक आपने सुना होगा, ये कोई स्पेसिफिक एग्जाम्पल नहीं है। स्पेसिफिक एग्जाम्पल ये नहीं है, ये जेनेरिक एग्जाम्पल है। और उसी तरीके से आप देखिए, अ कार मस्ट बी इंश्योर्ड, यहां पर ए कार का मतलब ए से नहीं है। का इंश्योरेंस क्या सिर्फ एक ही कार का होना चाहिए? नहीं जनाब, इंश्योरेंस होना चाहिए सभी कार्स का। और जब सभी कार्स का इंश्योरेंस होता है तो यहाँ पर ए कार का मतलब क्या होना चाहिए? मन में इसका विवक्षित जो रूप है, जो इसका इम्प्लाइड मीनिंग है, इम्प्लाइड मतलब जो छुपा हुआ मीनिंग है ए कार का, जैसे यहाँ पर इसका जो एक डॉग का छुपा हुआ मीनिंग ये था एनी डॉग, एवरी डॉग या ऑल द डॉग्स, उसी तरीके से यहाँ पर भी ए कार का जो विवक्षित यानी इम्प्लाइड या जो हिडन जो इसका मीनिंग है वो ये है ऑल कार्स या ऑल द कार्स या एनी कार या एवरी कार मस्ट बी इंश्योर्ड। क्योंकि इंश्योरेंस का ताल्लुक किसी वाहन से है, चाहे यहाँ पे कार होता है, चाहे स्कूटर होता है, कुछ भी होता है, तो वो फिर अगर इंश्योरेंस है तो ऐसा तो है नहीं कि सब आपकी कार का इंश्योरेंस होगा तो चल जाएगा, मेरी कार का इंश्योरेंस होगा तो नहीं चलेगा। अगर वो ट्रैफिक वालों ने अगर उसको गाड़ी को पकड़ लिया, तो इंश्योरेंस तो सभी कारों का होना चाहिए, सभी स्कूटर्स का होना चाहिए, सभी मोटरसाइकिल्स का होना चाहिए। तो इंश्योरेंस जैसी चीज़ या फेथफुल जैसी चीज़ या एनिमल जैसी चीज़ वो पूरी की पूरी जाति के ऊपर वो अप्लाइड होती है। इंश्योरेंस यहाँ पर सभी कारों के ऊपर अप्लाइड होगा। बेशक यहाँ पर ए कार लिखा हुआ है, लेकिन इसका मतलब किस में जाएगा? ए ऑल कार्स से मतलब निकाला जाएगा, एनी कार से मतलब निकाला जाएगा, एवरी कार से निकाला जाएगा। ठीक है ना? तो ए का मतलब यहाँ ऑल होगा या एनी होगा या एवरी होगा। ठीक है? तो मेरे कहने का तात्पर्य आपको मेरी बात को समझ में आ गया हो। और इस तरह के वाक्य आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? जब आप चीज़ों को पढ़ते रहते हैं ना, अच्छी अच्छी मैगजीन्स या कुछ अखबार वगैरह जो पढ़ते हैं आप जब रेगुलरिटी में, तो आपको पता पड़ता है कि यार इस तरह के वाक्य हमने देखे हुए हैं।
और जब हमने इसको पत्र पत्रिकाओं में देखा, इसका मतलब ये सही है। अब जब ये वाक्य सही है तो आपको अंदाज़ा लगाना चाहिए कि यार ये वाक्य में गड़बड़ी सी तो है, लेकिन ये फिर भी सही है। क्यों सही है? क्योंकि ये इस पत्र या पत्रिका में दे रखा है, इसका मतलब ये वाक्य सही है और उसका मीनिंग भी सही है, कॉन्टेक्स्चुअल और ग्रामेटिकल हर तरीके से। तो आप जब इसको सोचेंगे ना, तो आप बिल्कुल इसी निष्कर्ष पे पहुँचेंगे जिस निष्कर्ष पे मैं पहुँचा हूँ, राइट? तो आप इस बात को समझिएगा। यहाँ पर मैंने आपको बताने की कोशिश की, जहाँ पर व्हेन ए और एन इज़ इक्वल टू एनी, इज़ इक्वल टू ऑल, इज़ इक्वल टू एवरी, देन वी हैव दैट सॉर्ट ऑफ कंटेंट्स। हमारे पास इस तरह के कंटेंट होते हैं, तब हम अपनी बात को बताते हैं इस तरह के एग्जाम्पल्स के ज़रिए। ठीक है? तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में आपको यूसेज ए और एन का कुछ और यूसेजेस बताते हैं। आपको मेरे वीडियोस हो सकता है लंबे लग रहे हों, लेकिन भई दिक्कतें बहुत ज़्यादा आती हैं कॉम्पिटिटिव लेवल पे, एकेडमिक लेवल पे। लोग बाग समझते हुए, मैं नहीं कहता कि नहीं समझते, समझते हैं, लेकिन इंग्लिश को थोड़ा गहराई से समझने की ज़रूरत है। एक बार आपको जब इस तरह की चीज़ों के पता पड़ता है ना, तो आप ऑटोमेटिकली अपने आप से बहुत सारी चीज़ें आप अपने आप से क्रिएट करते हो। इंग्लिश को तब आप बहुत बेहतर रूप से खुद से जानते हो। तो मेरा आशय यही है, मेरा इंटेंशन यही है कि आप अंग्रेज़ी का साक्षात्कार खुद से इस प्रकार करेंगे ना, तो आपको अंग्रेज़ी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम। भगवान आपको बहुत अच्छा समय दे, अच्छी लंबी उम्र दे। और प्लीज़, आपको लगता है थोड़ा-सा भी, तो आप मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। आपकी अत्यंत मेहरबानी होगी, क्योंकि हम जैसे यूट्यूबर्स का सिर्फ़ आप जैसे लोग सहारा हो सकते हैं। हैव अ नाइस डे।